दोस्तों, राजधानी लखनऊ की कमान संभालने नए कमिश्नर आ चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 16 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव लखनऊ का रहा, जिसके तहत कमिश्नर रोशन जैकब को लंबे कार्यकाल के बाद बदला गया। उनकी जगह विजय विश्वास पंत को जिम्मेदारी दी गई है। रोशन जैकब और पंत दोनों ही अधिकारियों को योगी सरकार के खास और भरोसेमंद चेहरों के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिरकार लखनऊ की कमान संभालने वाले विजय विश्वास पंत कौन है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लखनऊ के मंडलायुक्त बने विजय विश्वास पंत प्रयागराज के कमिश्नर रह चुके हैं। महाकुंभ की तैयारियों और आयोजन को सफल बनाने के मकसद से यूपी सरकार ने उन्हें प्रयागराज का कमिश्नर बनाया था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वो काफी सुर्खियों में भी रहे। महाकुंभ में हुई भगदड़ से पहले विजय विश्वास पंत ने ही श्रद्धालुओं को चेतावनी दी कि भीड़ बढ़ने पर भगदड़ हो सकती है, उसकी आशंका है, इसीलिए जल्दी से जल्दी स्नान करके वापस लौट जाएं। उनका ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ। फिलहाल विजय विश्वास पंत को योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राजधानी लखनऊ की कमान दे दी है। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तराखंड में नैनीताल के रहने वाले विजय विश्वास पंत का जन्म 17 जनवरी 1979 को हुआ था। शिक्षित और अनुशासित परिवार में जन्म लेने वाले पंत के पिता पीसीएस अधिकारी और मां गणित की लेक्चरर थी। नैनीताल और रानीखेत में स्कूली पढ़ाई के बाद पंत ने कानपुर आईआईटी से बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए और सफलता हासिल की। विजय विश्वास पंत 2004 यूपी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो 2006 में सहारनपुर में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पोस्ट हुए थे। आईएएस बनने के बाद वो मेरठ के पश्चिमांचल विकास निगम के प्रबंधक निदेशक के पद पर भी तैनात रहे। 2007 में वाराणसी के सीडीओ और फिर 2008 में महोबा के डीएम के रूप में कार्यभार संभाला। वो यूपी में मैनपुरी, कानपुर, सोनभद्र के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। जनवरी 2018 में कानपुर के डीएम रहते हुए उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी योजनाओं पर खास जोर दिया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए वो खुद प्रोजेक्ट साइट्स का निरीक्षण करते थे, जिससे कानपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उनकी भूमिका लाइमलाइट में आई। विजय विश्वास पंत ने आजमगढ़ और फिर प्रयागराज के कमिश्नर के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। अब उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ का कार्यभार सौंप दिया है। लखनऊ में उनके कामकाज पर अब हर किसी की नजर रहेगी और उनका कार्यकाल कैसा रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं अब तक लखनऊ की कमिश्नर रही रोशन जैकब की पहचान भी अपने दमदार कामकाज की वजह से ही होती है। योगी सरकार ने अब उन्हें सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी दी है। लखनऊ मंडल में वो अपने कामकाज की बदौलत खासी लोकप्रिय रही हैं। 2004 बैच की आईएएस अधिकारी रोशन जैकब का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। केरल में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। रोशन जैकब ने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। 2004 में यूपी कैडर की आईएएस बनने के बाद उन्होंने सूबे को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनकी पहली नियुक्ति बरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर 13 जुलाई 2006 को हुई थी। इसके बाद उन्होंने कानपुर नगर के संयुक्त मजिस्ट्रेट, मेरठ के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्यभार संभाला। डीएम के रूप में उनकी पहली नियुक्ति 21 अप्रैल 2008 को हुई और उन्हें बस्ती का जिलाधिकारी बनाया गया। 1 साल की सेवा के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश अपॉइंटमेंट विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। 26 जनवरी 2012 को उन्हें एक बार फिर से गोंडा के डीएम के तौर पर नियुक्ति मिली। इसके बाद रायबरेली के डीएम का कार्यभार उन्होंने संभाला। रोशन जैकब ने डीएम के तौर पर कानपुर नगर, बाराबंकी और बुलंदशहर में भी अपना योगदान दिया। 2018 में उन्हें जियोलॉजी और खनन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। 15 जून 2018 को विशेष सचिव एवं निदेशक खनन विभाग के साथ उन्हें लखनऊ के मंडलायुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इस पद पर वो 17 सितंबर 2023 तक रही। इस बीच 25 जून 2022 को उन्हें लखनऊ के मंडलायुक्त के तौर पर बहाल किया गया।
अब तक वो यहीं जिम्मेदारी निभा रही थी। उनका लंबा कार्यकाल रहा। अपने काम की वजह से उन्होंने खूब चर्चाएं भी बटोरी। गोंडा जिले में एलपीजी वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद उनकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। वो यूपी में खनन विभाग की पहली महिला निदेशक भी रही हैं। खनन निदेशक के कार्यभार के दौरान उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में खनन का काम शुरू करवाया था, इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। रोशन जैकब को योगी सरकार का भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट माना जाता है। यही वजह है कि लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण मंडल में वो 7 सालों से ज्यादा समय तक मंडलायुक्त की भूमिका में रही। लखनऊ में कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर कामकाज भी किया। इसके बाद उन्हें संवेदनशील और जनता के प्रति जिम्मेदार अधिकारी के रूप में पहचान मिली। उन्हें मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने वाले अधिकारी के तौर पर जाना जाता रहा है। दोस्तों, फूल कहीं भी रहे, सुगंध ही फैलाता है, दुर्गंध नहीं। ऐसे में वो अधिकारी जो कामकाज करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके निस्तारण के लिए आगे आते हैं, वो कहीं पर भी पोस्टेड हो, हमेशा लोगों की सेवा इसी तरीके से करते रहेंगे। इन 2 अधिकारियों के अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि 16 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे, उस लिस्ट को भी देख लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रंजन कुमार का है, प्रमुख सचिव आयुष तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। इनको अब प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार से अवमुक्त करते हुए शेष यथावत रखा गया है। इसी तरह से सुहास एलवाई हैं, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, वर्तमान पद के साथ महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया है। चैत्रा वी की बात की जाए तो महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश, इनको महानिदेशक आयुष उत्तर प्रदेश बनाया गया है। संजय कुमार खत्री की बात की जाए, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा गौतम बुद्ध नगर, इनको प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है। कंचन वर्मा की बात की जाए, महानिदेशक रही स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए, तो आयुष एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। मोनिका रानी विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, इनको प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया है। विजय विश्वास पंत मंडलायुक्त प्रयागराज, इनको मंडलायुक्त लखनऊ बनाया गया है, जिनकी जानकारी मैंने आपको पहले दी। रोशन जैकब जो मंडलायुक्त लखनऊ थी, उनको सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस लिस्ट में अगला नंबर राकेश कुमार 2 का है, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। श्रीमती सौम्या अग्रवाल को देखें, मंडलायुक्त बरेली, उनको अब प्रयागराज भेजा गया है मंडलायुक्त के तौर पर। किंजल सिंह की बात की जाए, जो कि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश की, अब उनको परिवहन आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रजेश नारायण सिंह परिवहन आयुक्त की बात की जाए तो इनको सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीषा त्रिघाटिया की बात की जाए, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, इनको सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन का कार्यभार सौंपा गया है। बी चंद्रकला की बात की जाए, सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, तो ये सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी के तौर पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह अनामिका सिंह है, सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, अब इनको बरेली के मंडलायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में आखिरी नाम अपर्णा यू का है, सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, इनको वर्तमान पद के साथ में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये तमाम अधिकारी हैं जिनको अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है। आप ये जो शिफ्टिंग है इसको किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो लखनऊ के नए मंडलायुक्त बने हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।